So, you are watching my travel vlog number 2, that is Frankfurt to Vancouver. तो भाई अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता है मैंने क्या क्या नरेट किया था. अभी मैं ऑलमोस्ट फ्रैंकफर्ट से मेरा सब हो चुका है एंड आई एम अबाउट टू बोर्ड माय फ्लाइट. तो ये है भाई अपना लुफ्तांसा का बोइंग. यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, बोइंग लिखा हुआ यहाँ पे लिखा रहता है. सो जो मेरी पहली वाली फ़्लाइट थी उसमें ऐसा अपर डेक नहीं था, सिर्फ लोअर डेक था. तो भाई इतना प्लेन तो था ही नहीं. ओके. ये काफ़ी ह्यूज था. जब ये सामने आया तो भाई मैं ही क्या, जितने भी फॉरेनर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज से आए थे वो लोग भी इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए रुक गए. एंड ऑल ऑफ अस वर रिकॉर्डिंग हिम. इट वॉज अमेजिंग. इट वॉज अमेजिंग. ओके. अभी आगे चलते हैं. तो भाई जैसे ही हमने टेक ऑफ किया आई कुड सी breathtaking views of Germany. ओके. एंड एक अलग सा मतलब बहुत हैवीनेस फील हो रहा था जब ये फ्लाइट लेफ्ट राइट जो भी ऊपर मैन्यूवरिंग कर रहा था. यू कुड सेंस कि भाई ये बहुत बड़ा जहाज़ है जो हवा में फ्लोट होता है. तो थोड़ा सा डर लगता था बिकॉज समटाइम्स आई कुड सी दिस व्यू जो आपको दिख रहा है, एंड समटाइम्स आई कुड सी एट दिस लेवल माउंटेन्स, एंड समटाइम्स आई कुड सी ओनली क्लाउड्स. तो ये होता है. ओके. वो लोग टर्न मारते हैं हवा में. ओके. सो खाना मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्राई की है मेरी ज़िंदगी की पहली वाइन. ये यो वाइन. तो भाई मैं हूँ एक नंबर का पोपट मानुस. मैंने ये वाइन जूस की तरह पी एंड ट्रस्ट मी मेरा पूरा थ्रोट गर्म हो गया था. फॉर टाइम बिंग मुझे लगा पंगा हो गया भाई, नहीं लेना चाहिए था. तो भाई अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको वाइट वाइन मेरे ख्याल से लेनी चाहिए थी. मैं उस मामले में बहुत ज़्यादा अनपढ़ हूँ. अगेन लुफ्तांसा की कटलरी बहुत अच्छी है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल चिकन था. मतलब इसका जो टेस्ट था ना, अमेजिंग था. बट आई डोंट नो वाई सम पीपल उन्होंने ये भी नहीं खाया. मतलब मेरे बाजू में जो कपल था, मतलब काफ़ी लंबे लंबे सीट्स थे यहाँ पे, उन्होंने ये सब फेंक दिया. आई मीन आई फील सो बैड. अभी तुम मुझे दे देते यार, मैं खा लेता. मुझे पता नहीं ये क्या था. ये शायद से कुछ लेयर्ड चीज़ था. दिस वॉज सम काइंड ऑफ चीज़ ओवर हियर. ये बटर है ऑफ कोर्स. ये सैलेड है. ये आई डोंट नो व्हाई दे गिव. बट भाई मेरा जो प्लेट था ना, नीट एंड टाइडी था. जितना अभी गंदा दिख रहा उतना था ही नहीं. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. ये सम सॉर्ट ऑफ पुडिंग. ओके. ब्रेड तो कुछ लोग हैं ना ब्रेड को कट करके उसमें बटर लगाते हैं. तो भाई मैं उतना टाइम पास नहीं करता है. मैं डायरेक्ट ब्रेड लिया, ब्रेड का बाइट मारा, बटर को चम्मच से खाया, बात ख़त्म. भाई आ जाके पेट में सब मिक्स ही होना है. फिर भी सम पीपल यू नो ओके. तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाले बिकॉज अभी मैंने आपको बोला कि हमने फ्रैंकफर्ट छोड़ दिया है और हम लोग टूवर्ड्स वैंकूवर आ रहे हैं. तो भाई ये क्या छोटी सी फ्लाइट नहीं है कि इतना फटक से आ गया. इसको 10 घंटे लगे थे. सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस एज वेल. तो मुझे आपको ये इसलिए दिखाना है बिकॉज आई नो यू कांट सी वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू एक्चुअली. बिकॉज ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ना, ये इतनी लार्ज वाटर बॉडी थी. और इसमें एक्चुअली ब्लू के ग्रेड्स थे. कलर के ग्रेड्स थे. डार्क, एक्वा ब्लू, मिंट. बट ऑफ कोर्स मैं सादा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ तो भाई जितना आया उतना ही. यू कैन सी यहाँ पे भी देखो आप ग्रेड्स दे सकते हैं. थोड़ा सा डार्क ब्लू है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट है, फिर क्लाउड्स के लेयर्स है. एंड देन यू कैन सी सम नाइस रिवर्स एंड ऑल. तो ये बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था. ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है. ऑफकोर्स पूरा स्पैम हो जाएगा तो मैंने अवॉइड कर दिया. इसके बाद ये तो भाई मस्ट है. अगर कनाडा है तो भाई स्नो के बिना कैसे हो सकता है. तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर इट एंड आई गॉट वन शॉट ओवर हियर. तो भाई यहाँ पे मुझे स्नो क्लिक करने का मौका मिला एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. वेरी नाइस. नाइस. और इसका और एक पार्ट है. मुझे पता नहीं क्यों मुझे पहले दिख रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज व्यूइंग फ्रॉम दिस एंगल. तो ये सामने आते थे टाइम लगता था एंड देन आई यूज्ड टू क्लिक इट. ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. ओके.
So now if you see ships over here, matlab you are near Vancouver because Vancouver is a very busy port. It's a very busy port. You can see यहाँ पे ये मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है भाई. यहाँ पे 6 शिप्स है और एक्चुअली अगर मैंने कैमरा और आगे किया होता ना तो आपको नीचे के भी शिप्स दिखते. यहाँ पे भी शिप्स है. तो ऑफ कोर्स यू नो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कुछ टग बोट्स, इफ आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड नाउ. तो वो है ये सब. वो इतने नैनो दिख रहे हैं ना अभी यहाँ पे. एंड और भी कुछ इमेजेस है जिनको मैंने अवॉइड किया है. तो आपको ना ऐसा ब्लू वाटर में वाइट ट्रेल दिखेगा ये बोट्स का, स्पीड बोट्स का. ये स्पीड बोट्स है और ये वो उनको टग वेसल्स बोलते हैं जो शिप्स को हेल्प करते हैं मैन्यूवर करने के लिए. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बहुत जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्स होते हैं तो ड्राफ्ट होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है. सो दैट्स अगेन समथिंग इन नेविगेशन. Yes, so this is, I don't know what to call, perhaps one of the best view. इसलिए मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया. यहाँ पे एक बिजी पोर्ट दिख रहा है और ये ना ये वाला, ये पता है आपको क्या, ये क्रूज है. ये एक्चुअली बहुत बड़ी दिख रही थी जब मैं देख रहा था, बट ऑफ कोर्स माय फोन डजंट सी व्हाट आई वांट हिम टू सी, बट इट्स ओके. जितना मिल रहा है उतना सही है. कैन यू सी द अमाउंट ऑफ शिप्स लाइंग ओवर हियर. वो वेरी बिजी, वेरी बिजी. बहुत सारे ऐसे फोटोज थे जो मैंने क्लिक तो किए, बट लिमिटेशंस एंड ऑफ कोर्स हु इज गोइंग टू गो अगेन ऑन द सेम रूट. तो भाई ऐसा कुछ कुछ नज़ारा है. नाउ आई एम एट वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑफ कोर्स यू विश टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस. तो अगेन आई वॉज इन द बोइंग प्लेन. तो जैसे ही मैं उतरा आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड आई डोंट नो वाई लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 10 मिनट्स ना ट्रेमेंडस ठंडी. पता नहीं उसने क्या कर दिया था पायलट ने. बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इतनी कि मैं और एक लड़का था फ्रॉम सम अदर अफ्रीकन कंट्री, पर नाइजीरिया और केनिया, हम दोनों जो भागे हैं ना वहाँ से. तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ, अगर आप वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो आपको सुसु लगी है तो प्लीज़ आप प्लेन में जाइए. वो लैंड होने के बाद है ना, डोंट गेट पैनिक कि अभी वो लाइन खुलेगा, बिकॉज बोइंग इज़ वेरी ह्यूज. तो बहुत टाइम लगता है बाहर आते आते. अब बैग्स को साइड में रखना और गैंगवे को जाने देना. आप बीच में घुस के भाई सुसु उधर ही कर लेना, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर से टन 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 कर करके जब आप फाइनल गेट के पास आओगे, अगेन द सेम थिंग. यहाँ पे 3 जंक्शंस मिलेंगे आपको. एक होगा एग्जिट कॉमन सेंस, एक होगा यूएस प्लेन्स, इनका अलग स्क्रूटिनी होता है, और एक था कैनेडियन, मतलब आपको कनाडा के अंदर जाने वाले दूसरे वाले एयरलाइंस यूज़ करने. मतलब आपको किधर टोरंटो जाना है, जैसे मुझे नैनामो जाना है, कैलगरी जाना है, किसी और टाउन में जाना है, किसी और सिटी में जाना है जो कनाडा में, तो आपको कैनेडियन एयरलाइंस यूज़ करनी है. अगर यूएस जाना है तो उसका अलग चेकिंग होता है. तो भाई ये आते आते ना, ट्रस्ट मी, मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चला हूँ और मुझे 10 मिनट प्लेन लैंड होने से पहले से सुसु लगी है. तो कैन यू बिलीव आई वॉज कंट्रोलिंग फॉर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स, मैं और वो नाइजीरियन लड़का. हम लोग का जो स्पीड था ना वो एस्केलेटर से भी फास्ट था. एंड द रिलीफ, ओ माई गॉड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ों को आप शर्माइए ना, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू डू. यू नो एनीथिंग गोज रॉन्ग एंड इट विल बी अ बिग एम्बेरसमेंट. चलो भाई, यहाँ से मैं एग्जिट की ओर नहीं, मैं कैनेडियन एयरलाइंस कनेक्टिंग फ्लाइट्स के पास जा रहा था. तो लेट अस गो टू द टॉपिक अगेन. कनेक्टिंग फ्लाइट्स के पास अब जब जाते हैं तो वहाँ पे, लेट मी राइट दिस, वहाँ पे ना वो आपको पूछेंगे कि भाई आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं, सब पूछेंगे. तो सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, अगेन द सेम थिंग, आपका पासपोर्ट चाहिए. बराबर है, आपका पासपोर्ट वो ले लेगा. वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे मशीन्स लगे होते हैं, मशीन्स. ओके, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम, तो आपको इन मशीन्स में आपके डेटा को एंटर करना है. आपको वहाँ पे एक टोकन मिलेगा. यू विल गेट अ टोकन ओवर हियर. ओके,
ये टोकन लेके आपको एक्चुअली आगे जाना है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैं फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा था तो मुझे यहाँ से वापस भेजा गया बिकॉज मेरा होना था इमिग्रेशन। हाउ स्वीट। सो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं यहाँ से गया वापस, उतना वो सब करके बाहर आया, फिर नीचे उतरा। आई हैड कम टू द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आपको वापस फर्स्ट फ्लोर जाना है, लेकिन याद रखना ये फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे था, यहाँ से उसने मुझे वापस भेजा और मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया। ग्राउंड फ्लोर पे आने के वक्त एस्केलेटर्स के पास मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ जो मुझे आपके साथ यहाँ पे शेयर करना है। तो भाई यहाँ पे ऐसा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये मैं हूँ। ओके, और यहाँ से बहुत सारे कोई दूसरे एयरलाइंस के एयर होस्टेसेस एस्केलेटर से नीचे जा रहे हैं। मतलब आई वुड से बहुत सारे थे, मतलब टोटल 6 to 7 गर्ल्स आई वुड से, एंड सम पायलट्स यहाँ पे जा रहे हैं नीचे। और मैं यहाँ से एक्सकेलेटर पकड़ा और एक एक्सकेलेटर है वहाँ पे जो नीचे जा रही थी, लेकिन सिंस मैं यहाँ पे अकेला था तो ये एक्सकेलेटर बंद थी। मतलब द मोमेंट आई स्टेप इन वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे बेचारे एक बुढ़े अंकल, क्वाइट अ सीनियर सिटीजन, वो उनको लगा ये स्टेप्स है, स्टेयर्स है, तो वो ऊपर आ रहे। तो भाई यहाँ पे एस्केलेटर नहीं था, मतलब वो सेंसर नहीं था, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ और ये बेचारे ऊपर आने लगे। एंड जैसे ही मैं आया ये नीचे की ओर स्टार्ट हो गया। तो भाई यहाँ पे थोड़ा पैनिक मोड हो गया, तो मैंने मेरा सारा लगेज यहीं पे रख दिया। आई इट वॉज रियली मेसी सिचुएशन बिकॉज ये गिरने वाले थे, सीरियस इंजरी होता था उनको। मैं भाग भाग के गया, उनको हक किया, उनको जोर से पकड़ा और उनको नीचे उतारा, बोला सर प्लीज टेक द स्टेप्स, बिकॉज यहाँ से कोई ऊपर जाता ही नहीं है, तो सारे एस्केलेटर्स नीचे आते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज यही पे होगा आपका इमिग्रेशन। तो भाई ये सब होने के बाद क्या हुआ वो आते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई मैंने यहाँ पे गलती से लिख के रखा है पोस्ट इमिग्रेशन, तो भाई यहाँ पे मैं इमिग्रेशन की पहले बातें करता हूँ। तो मैं नीचे उतरा। ओके, फिर यहाँ पे कुछ असिस्टेंट्स खड़े होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, बिकॉज काफ़ी ह्यूज एयरपोर्ट है, देर आर मेनी परहैप्स चाइनीज पीपल एंड मे बी सम अदर एशियन कंट्री पीपल हु आर देयर टू असिस्ट यू। मेरे काफ़ी एशियन कंट्रीज के लोग थे यहाँ पे, तो ये लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं आगे गया तो यहाँ पे गेट्स लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट लॉकिंग गेट्स थे, एक ही आदमी आगे जा सकता है। तो वहाँ पे मुझे अपने इंडियन भी कुछ मिले, उन्होंने, मतलब वो भी ऑफकोर्स ऑफिसर्स थे। उन्होंने मुझे पूछा यस व्हाट इज़ लाइक, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मैंने बोला मुझे ये टोकन नंबर ऊपर से मिला था फर्स्ट फ्लोर से, अभी मैं नीचे की ओर आया हूँ। तो जैसे मैं अंदर एंटर किया तो मुझे यहाँ पे एक इंडियन मिला था जो ऑफिसर था। उसने बोला कि भाई फर्स्ट यू कलेक्ट योर लगेज। नाउ डू यू रिमेंबर मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि मुझे बोला गया था वैंकूवर में लगेज आएगा। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो मैं भी थोड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने क्या किया, मैंने वो लगेज की, सॉरी, वो जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है ना, वो बोर्डिंग पास आपको मुंबई एयरपोर्ट से, मतलब जहाँ से भी आप बोर्ड करते हो ना वहीं से आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं का मीनिंग है मुझे मिल गए। अगर आपको नहीं मिले तो आपको अलग लाइन लगानी पड़ती है कलेक्ट करने के लिए, कॉमन सेंस। बोर्डिंग पासेस मैंडेटरी, या फिर ई फॉर्मेट दिखाना है आपको, मोबाइल फोन वाला भी चल जाएगा। तो भाई मेरे जो फर्स्ट बोर्डिंग पास है ना उसके पीछे मैडम ने स्टिकर लगा के रखा था, तो ये स्टिकर मैंने इस बंदे को दिखाया। ये बंदे को कुछ नहीं समझा, उसने बोला गो एंड कलेक्ट योर बैग एंड देन गो एंड डू योर इमिग्रेशन। क्या बोला भाई साहब ने, गो एंड कलेक्ट योर बैग्स। तो आई वॉज कन्विंस्ड बिकॉज एनी विच वे मुझे पता था कि ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे मैं अंदर गया तो वहाँ पे ये ऐसे असिस्टेंट्स थे, तो उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि भाई एयर कनाडा का जहाँ पे काउंटर होता है ना वहाँ पे जाके पूछो, वो आपको बेटर गाइड करेंगे। एंड कुछ लोगों को वो स्टिकर पढ़ के मालूम पड़ा कि भाई मेरा लगेज वैंकूवर नहीं आएगा, ननाइमो में जाएगा। सो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था यहाँ पे। फिर भी मैंने क्या किया, वो कन्वेयर बेल्ट होता है ना, वहाँ पे जाके मैं खड़ा हो गया, वहाँ पे सबके बैग्स रहे, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे मैंने 3 कन्वेयर बेल्ट्स देखे।
तो जो फर्स्ट कन्वेयर बेल्ट है उस पर दूसरा फ्लाइट लगा था, सेकंड पे मेरा फ्लाइट लगा था, एंड थर्ड पे किसी और का फ्लाइट लगा था। तो जस्ट रीड, जस्ट रीड, जस्ट आस्क, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। इतना बिजी एयरपोर्ट, वेल मैनेज्ड। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने ये सेकंड बेल्ट पे जब मैं गया तो वहाँ पे सब लगेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। देर वॉज वन स्टूडेंट, ओके, एंड शी वॉज वेरी वेरी, मतलब वेरी यंग। आई थिंक 19-20 या मैक्स 23 की रहेगी लड़की। तो उसके साथ क्या था ना, उसका जो बैग था, दो बैग्स था, माँ कसम, मैं भी शाहरुख खान बन के वो बैग उठाने गया, बिकॉज उसने आंखों आंखों से मुझे बोला कि मुझे हेल्प करेगा क्या। तो मैंने, आई अंडरस्टूड हर बॉडी लैंग्वेज, आई सेड यस, जस्ट इट्स ओके, लेट मी सी। तो उसने बोला ये वाला बैग सर। तो जैसे ही ये बैग मेरे पास आया ना, मैंने इसको शाहरुख खान जैसा उठाया, और मैं भी कन्वेयर बेल्ट पे लेटने वाला था। उसका रीजन ये है कि भाई उस बहुत वेट था। तो मैंने उसको बोला भाई किसके बच्चे भरे तूने इसके अंदर, इतना हेवी होता है बैग, मतलब श्योरली इट वॉज ओवर वेट। एंड उससे नहीं होता था अगर वो बेचारी अकेली करते। आई डोंट नो उसने आगे कैसे मैनेज किया होगा। ये मैंने उसको बोला, पहले तो मैंने उसको नीचे उतारा जैसे तैसे, फिर मुझे बोलती है कि सर आप प्लीज़ उस ट्रॉली पे उसको रख दो। तो भाई मैंने इसको ट्रॉली पे शिफ्ट किया, लिटरली मैंने उसको रखा ना तो मुझे बाहुबली का फील आया था। फिर उसका दूसरा बैग आया, तभी भी मैं समझ गया वो मेरे को ही देख रही थी, सिंचन की आंखों से वो थे स्पार्कल निकलते आंखों में से, वैसे आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसको हेल्प किया। ये बैग बेटर था, मतलब ये मेरे ख्याल से 23 किलोज ही था, लेकिन ये पता नहीं इसमें क्या उसने सरप्लस ऐड किया था। तो ये वाला भी उसने रख दिया, एंड देन टाटा बाय बाय हो गया। तो अगर अगर आपका लगेज आता है और अगर आपका इमिग्रेशन है, तो इसी के ये वाले साइड पे, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है ना, ये वाले साइड पे एक यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग इन द सेंस गाड़ी की नहीं, आपका जो ये ट्रॉली पे जिससे आपके लगेजेस होंगे ना, वो यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। डोंट बी स्केर्ड, बिकॉज मैंने और एक स्टूडेंट को देखा, वो डर गई थी, बिकॉज इमिग्रेशन था तो उसको था ये पूछेगा वो पूछेगा। अरे भाई इंटरव्यू नहीं है, दैट इज जस्ट एन इमिग्रेशन प्रोसेस। तो आप जिधर भी फर्स्ट लैंड करोगे, मेजर एयरपोर्ट, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, जो भी आपका फर्स्ट मेजर एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है। तो मेरा वैंकूवर में था, एंड आपको ये लगेज रखने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगती है, मतलब काफ़ी फास्ट है, ऑफ कोर्स लाइन तो लगेगी ना। तो लाइन लगती है, यहाँ पे बैठने को जगह है, एंड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे और आपको अंदर जाने दिया जाएगा। फिर यहाँ पे पहले आपको बुलाया जाएगा, ये ऑफिसर आपको चेक करेगा, फिर आपको वो अंदर एंट्री करने देगा। इधर और थोड़ा वेटिंग लिस्ट होगा, इधर अलग अलग लोग पहले से बैठे रहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे, आई थिंक 6 विंडोज थे जहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। ये सारे डॉट्स मैंने ऑफिसर्स के बनाए। वो आपका नाम कॉल आउट करेंगे, आपको बुलाएंगे। अगेन द सेम थिंग, दे विल जस्ट आस्क फॉर योर पासपोर्ट, एंड दे विल बी आस्किंग फॉर योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एलओए। ये दो चीज़ वो पूछेंगे आपसे। तो मुझसे तो एलओए भी नहीं पूछा था, बिकॉज पासपोर्ट था मेरे पास, एंड मेरे पास वो ये था, बिल था, वो जो था ना टोकन नंबर, वो था। फिर मैंने उसके साथ, मतलब मैंने पहले से रेडी कर रखा था, तो एलओए उसने नहीं पूछा, उसने वो दो ले लिया और मुझे बोला कि दे विल कॉल आउट माई नेम। सो जैसे ही मेरा नाम कॉल आउट किया, मैं वहाँ पे चला गया, एंड शी आस्क्ड मी माई डेट ऑफ बर्थ। तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, माई डेट ऑफ बर्थ। तो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आईज, ये सब वो चेक करते हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, जो मेरा DOB है वो मैंने बोल दिया, और मुझे उसने मेरा स्टडी परमिट दे दिया। अभी मुझे एक बात बताइए, आप क्यों इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। लगेज आप लेके आ रहे हो, अरे भाई आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, क्या लगेज लेके जा रहे हो, चेक करो। उससे अच्छा ऐसी चीज़ें लो जो आपकी माँ, आपके पापा, आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपको देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, वो लेके आओ। यहाँ पे सब मिलता है यार। और अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ है ना जो आपको लगता है नहीं मेरे पास होनी चाहिए, तो भाई यहाँ पे वैल्यू विलेजेस है, थोड़े सस्ते दाम में आपको यूज्ड क्लॉथ मिलेगा, ऑलमोस्ट गुड क्वालिटी का मिलेगा। स्टिल पीपल विल बी लाइक नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई गॉड हेल्प यू, ओके।
ये होने के बाद आप बाहर आओगे, आपको यहीं से एग्जिट करना है, कोई दूसरा एग्जिट टर्मिनल नहीं है। आप यहाँ से एग्जिट करोगे, आपको वापस सामने कन्वेयर बेल्ट दिखेगा। तो जैसे कि आपको पता है मेरे साथ हादसा ये हुआ कि मेरा लगेज वैंकूवर में नहीं आया। ये एक्चुअली मुझे मिसगाइड किया गया था मुंबई में। स्टिकर तो आपने नैनमो का लगाया था, लेकिन वो लड़की शायद बोलना भूल गई कि नहीं भाई लगेज नैनमो में मिलेगा। तो उसके बाद एक्चुअली चालू होती है जर्नी, जहाँ पे आपको बहुत लंबा गैंगवे है। ओके, ये जो लंबा गैंगवे है ना, ये वैंकूवर एयरपोर्ट का लेंथ है। ओके, इट्स ट्रस्ट मी, you should have good shoes. Please carry extra pair of shoes with you with good material. That does not mean you should wear something which is very stiff, rigid. I would recommend कि आप अपने साथ वो सादे वाले जो लोफर्स होते हैं या फिर चप्पल्स होते हैं ना, वो रखो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज प्लेन में बहुत ठंडी पड़ती है। ओके, तो चलो भाई, गुड शूज़ के बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ पे मैं चल चल के आया, मैंने वैंकूवर एयरपोर्ट काफ़ी देखा। ऑफ कोर्स मैंने कुछ फोटोज लिए, बट ऑफ कोर्स आई वाज सो बिजी इन दिस ट्रांजिट, बैग को देखना एंड ऑल, कि मुझे इधर फोटोज लेना सही नहीं लगा। इमिग्रेशन के यहाँ पे क्यों फोटोज लेने हैं, किसी की प्राइवेसी के साथ क्यों खेलना है। तो चलो भाई, आगे के फोटोज मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं आगे आया तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो गया। एंड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे भी कुछ फोटोज लेके रखे हैं, बट ऑफ कोर्स मैंने बाय नहीं किया। आई कुड हैव बॉट दिस, बट आई अवॉइडेड बिकॉज इट्स ओके। आई मीन, मैं कौन सा आके फ्रीज पे लगाने वाला हूँ, मेरे पास कौन सा फ्रीज है यहाँ पे। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग स्लाइड मिला। ये भाई साहब एक कलेक्टर है। ओके, इन्होंने जो कलेक्शन कलेक्ट किया है वो वैंकूवर एयरपोर्ट पे डिस्प्ले पे। तो अभी आप बोलोगे क्या ही रहेगा ना, मेरे ख्याल से आप ये देखना चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पे बैठा था, इधर था मैं, इधर, ये जो मैं ब्लैक डॉट बना रहा मैं उधर था, मैं इधर था। मैंने इन सबके फोटोज लिए। ओके, ऑब्वियस रीजन डिज्नी है, हु विल मिस इट। बट कैन यू इमेजिन, इन सबके फोटोज अगर आपने दो दो भी लिए तो कम से कम एक 20-25 फोटोज तो बन जाएंगे। एंड इन टूडेज डे अगर आप फोटोज लेते हो तो वो सारे के सारे फोटोज जो होते हैं ना, वो बहुत एमबीज के होते हैं, तो बहुत सारा स्पैम। वेलकम, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट देन मैं जब पहुंचा तो इतनी एडिक्वेट लाइट नहीं थी, तो ओके, मैंने एक ही फोटो डाला आपके लिए। यहाँ पे मुझे करना पड़ा एंडलेस वेट, बिकॉज मुझे इधर था ले ऑफ। मुझे इधर ऑलमोस्ट 7 आवर्स का ले ऑफ था। थैंकफुली था, बिकॉज इमिग्रेशन प्रोसेस था, बैग्स का थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द ले ऑफ, बिकॉज उसमें से मेरे ख्याल से चलते चलते ही मेरा 2.5 घंटा तो ऐसे ही चला गया, तो हार्डली 3-4 घंटा बाकी था। तो इस एंडलेस वेट के अंदर मैंने काफ़ी नोट किया कि वहाँ पे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एयरपोर्ट के अंदर। और ये रेस्टोरेंट्स में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, उसका अरोमा। ओ माय गॉड, फिर टिम मॉर्टन देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आप, यू वुडंट बिलीव मैंने कितना कंट्रोल किया है। मैंने इतना कंट्रोल किया है कि मैं कुछ नहीं खाऊं, बिकॉज इट वॉज सो टेम्पटिंग टू बाई समथिंग। आई जस्ट अवॉइडेड, आई जस्ट अवॉइडेड। अरोमा वॉज फैंटेस्टिक। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, तो मेक श्योर यू आर रेडी टू एक्सप्लोर। आप रेडी है एक्सप्लोर करने के लिए, आप रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज आप कनाडा आ रहे हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है। या फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो अपने कंट्रीज में नहीं होती होगी, तो प्लीज़ बी रेडी टू एक्सेप्ट। डोंट मेक फेसेस, डोंट शो अ रिजिड बॉडी लैंग्वेज। आई हैव फाउंड कैनेडियंस वेरी वेलकमिंग, बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। आई मीन, कम ऑन, वाई शुड यू be like too rigid over there? Why just not to wave your hand, keep a smile? That will be very very good. तो मैं
मैं यहाँ पे अलार्म लगा के, ओके, मैं इधर अलार्म लगा के लिटरली 90 मिनट्स के लिए सोने का कोशिश कर रहा था. It was very difficult because I was having a backpack and a suitcase with me, so it was really difficult for me to manage. But the moment you see all these things now, you will find कि नहीं भाई, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, but everything keeps going on. तो ऑफ कोर्स मेरा और एक ब्लॉग आएगा, बिकॉज इसके बाद मैं नैनीमो जा रहा था, तो थोड़ी सी बातें मैं उसके लिए रिजर्व करके रखता हूँ. सो भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड यू नो आई लव टू टॉक. यू आर ऑलवेज वेलकम. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू.